बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में इतिहास से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट को देखेंगे। थानेश्वर का पुष्पभूति यानी वर्धन वंश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन अब फिलहाल कर रहे हैं। पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था प्रभाकर वर्धन। इस वंश का प्रभावशाली शासक था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन शासक वेनसांग हर्ष को शीलादित्य नाम से संबोधित करता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म के महान यान शाखा को आश्रय दिया। हर्ष ने कन्नौज प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रिय दर्शिका रत्नावली एवं नागानंद ग्रंथों की रचना श्री हर्ष ने स्वयं किया था। वेनसांग का भारत वर्णन। चीनी यात्री वेनसांग जो हर्ष के समय में भारत की यात्रा पाया था, उन्होंने भारत का वर्णन इस प्रकार किया। चीनी यात्री वेनसांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो वो नालंदा के बौद्ध विद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने का उसका उद्देश्य था। वेनसांग अपने ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला पॉइंट, बंगाल का पाल वंश। हर्षवर्धन के साम्राज्य का विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को कन्नौज शासक नियुक्त किया और उत्तरपथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने भागलपुर में विक्रमादित्य विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार का निर्माण किया। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा, जिसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में बिहार हेतु 5 गांव अनुदान में दिया था। महिपाल के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित किया। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बौद्ध विद्वान सातरंक्षित एवं अतीश दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही तिब्बत गए थे। बंगाल का सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन ने राण नामक स्थान पर की थी। सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन था और श्री हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की थी। बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना किया और अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। बल्लाल सेन ने गुणेश्वर निसंशकर महापरमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन था। इसने एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनऊती का स्थापना किया था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया था। सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनऊती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। लक्ष्मण सेन ने मल्लाल सिंह द्वारा प्रारंभ किए अद्भुत सागर को पूर्ण किया। श्रीधर उसका दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन ने पर भागवत का उपाधि धारण किया था। मध्यकालीन प्रमुख अभिलेख। बोधसेन का बोध गया अभिलेख
बिहार शरीफ का प्रसिद्ध अभिलेख, खड़गपुर का, मुंगेर के राजाओं का अभिलेख, ये सब अभिलेख हैं। बिहार में तुर्क शासन, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। जो बख्तियार बिहारपुर में बख्तियारपुर है, उसका संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। वो मुस्लिम पराशासक था। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारांत के अनुसार उसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने, जिसने बख्तियारपुर का शहर का स्थापना किया था, जो एक मुस्लिम था। बख्तियार खिलजी ने उदयपुर जयनगर के गुप्त शासकों राजाओं को भी पराजित किया था और मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंहदेव को भी अधीनता स्वीकारने के लिए बाध्य किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ का बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। बिहार शरीफ और बाढ़ स्थान बिहार में है। इस दौरान उसने बिहार के शासक इंसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खान की भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। अलाउद्दीन खिलजी दरभंगा के राजा संकरा सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा था, जिसमें शंकर सिंह पराजित हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल विभाजन अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को हराया था। मोहम्मद तुगलक में बिहार का सूबेदार मजदू मुल्क था और मोहम्मद तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर का स्थान नाम दिया जाता था। वहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। नसरुद्दीन महमूद बड़ा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बिहार में चेरो जनजाति का उदय हुआ था। इसका प्रमुख चेरो राजवंश का था। मिथिला के तिरहुत पर नानदेव ने कर्नाट स्थापना की थी, कर्नाट वंश की, तथा कर्नाट भूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश के शासक नरसिंहदेव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान शुरू हुआ था। इसमें हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया और हरि सिंह देव को समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। चेरो राजा फूलचंद ने जगदीशपुर मेले में प्रारंभ करने का श्रेय उसको दिया जाता है। तो आज हमने इस प्रकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने देखा और महत्वपूर्ण यूपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम में इतिहास, भूगोल और अन्य सब्जेक्ट से आएंगे, सबका अध्ययन हम करेंगे, जो अगले पार्ट में हम आपको देंगे। और आज हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसमें और सुधार करके अच्छा तरह से आपको वीडियो ला सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।